नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के धार से राष्ट्रव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया। रोहतक व कई जिलों में स्वास्थ्य एवं रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने श्री मोदी के जन्म दिवस पर नमो वन का उद्घाटन किया और जींद में पंचकुला सहित विभिन्न जिलों में सेवा पर्व के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान चलाया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के धार से राष्ट्रव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। उन्होंने मातृ वंदना योजना के तहत 15 लाख से अधिक महिलाओं को वित्तीय सहायता भी हस्तांतरित की। प्रधानमंत्री ने महिलाओं से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में अपनी जांच कराने का आग्रह किया। इन स्वास्थ्य कैंपों में इन सारी जांचों के लिए कितनी ही महंगी क्यों न हो जांच, आपको एक नया पैसा नहीं देना पड़ेगा। जांच भी मुफ्त होगी, इतना ही नहीं दवाई भी मुफ्त होगी और आगे के इलाज में आयुष्मान कार्ड का सुरक्षा कवच आपको बहुत काम आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप जो भी खरीदें वह भारत में बना होना चाहिए। उन्होंने व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि वो जो भी बेचें वह अपने देश का होना चाहिए। एक साधारण शुरुआत से लेकर दुनिया की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों में से एक बनने तक नरेंद्र मोदी का सफर असाधारण रहा है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनके नेतृत्व ने प्रशंसा और जिज्ञासा जगाई है, लेकिन सुर्खियों और नीतियों से परे इस पद के पीछे कौन है और भारत और दुनिया पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है, इस विशेष स्टोरी में हम आपके लिए चुनिंदा प्रतिष्ठित हस्तियों की राय लेकर आए हैं जो नरेंद्र मोदी, एक व्यक्ति और एक प्रधानमंत्री के बारे में सोचते हैं। That Prime Minister Modi is possibly the best Prime Minister India has ever had. Prime Minister Modi has almost made sure that almost all Indians have a roof over the head, water in the tap, power in the switch, a toilet in the house, a gas stove, a bank account, money in the bank, an internet connection, a mobile phone, food on the table, education for children, a road to the house and health insurance. एक उद्यमी टीरी मोहनदास पई के ये शब्द भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभाव को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने बड़ी संख्या में भारतीयों की बुनियादी जरूरतों को ध्यान रखा है। वे एक सफल वैश्विक नेता भी रहे हैं। यूरोपीय संसद के पूर्व अध्यक्ष मार्टिन शुल्ज ने कहा, India became an important player to defend a rule-based relationship between countries in the world. प्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को दुनिया में एक सम्मानजनक स्थान दिलाया है। मोदी जी ने इस देश को जो सम्मान दिलाया है, जो शक्ति दी है, वो अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा नहीं प्राप्त हुई। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति में भी कमजोर वर्गों के हितों को केंद्र में रखा गया है। नीति थिंक टैंक RIS के राजदूत डॉक्टर मोहन कुमार ने कहा, He has also made sure that the foreign policy serves the interests of the weaker sections of India. More recently, he has said he will never sacrifice the interests of farmers or people who are small and medium entrepreneurs. नरेंद्र मोदी का प्रभाव इस तथ्य से प्रेरित है कि वे एक स्वनिर्मित राजनेता हैं। वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने इसका सारांश देते हुए कहा, इस पीढ़ी में मोदी जी सेल्फ मेड नेताओं में से एक हैं, तो वो एक यूनिक फिनोमिनन है भारतीय पॉलिटिक्स। प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक सफलता एक दयालु व्यक्ति होने में भी निहित है, जैसा कि गायिका आशा भोंसले ने कहा। तो सभ्य पुरुष मैंने इसलिए कहा कि लोग गाली गलौज करते हैं, वो हम सुनते हैं ना, मैंने कभी उनके मुंह से किसी के लिए बुरा नहीं सुना। मुझे ऐसा लगा कि बहुत सभ्य और अच्छे दिल के इंसान हैं। टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने एक बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के जबरदस्त फोकस को याद किया है। The most striking thing in the very first meeting was his ability to listen. He was completely in the present. लेखिका और समाजसेवी सुधा मूर्ति ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए कहा कि वे 75 साल की उम्र में भी मानवता के प्रति कर्तव्य की भावना के साथ एक युवा की तरह काम कर रहे हैं। The most striking thing in the very first meeting was ability to listen. He was completely in the present.
नरेंद्र मोदी की कहानी केवल राजनीति से कहीं बढ़कर है। ये भारत के भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण की कहानी है। एक ऐसा दृष्टिकोण जिसने आशा जगाई है, परंपराओं को चुनौती दी है, सपनों को नया रूप दिया है। एक ऐसा दृष्टिकोण जो भारत के भविष्य की कहानी लिखता रहेगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर आज हरियाणा में भी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ हुआ। रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय परिसर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस संबंधी एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में स्वस्थ मां, सुरक्षित शिशु, मजबूत समाज की नींव जैसे प्रेरक संदेशों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं की झलक दिखाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री को प्रदेशवासियों की ओर से जन्म दिवस की बधाई दी। आदरणीय मोदी जी भारत को मजबूत भारत, सशक्त भारत बनाने का काम इन 11 वर्षों में किया। उनकी त्याग, उनकी तपस्या, ईमानदारी, गरीब के प्रति संकल्प, देश के विकास को लेकर के जज्बा, आदरणीय मोदी जी ने इन भारत को दुनिया में एक बड़ा सम्मान दिलवाने का काम किया है। आज मैं उनके जन्मदिन के अवसर पर हरियाणा के कोटि कोटि जन की तरफ से मैं परम पिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहे और मजबूत भारत के निर्माण निरंतर सेवाएं वो रहे। आज सेवा पखवाड़े की शुरुआत पर विशाल स्वास्थ्य जांच एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रोहतक में स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर रोहतक शहर के सेक्टर 2 में मियावाकी पद्धति से तैयार किए जा रहे नमो वन का उद्घाटन पौधारोपण के साथ किया। नमो वन के शुभारंभ अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली मौजूद रहे। श्री नड्डा ने मुख्यमंत्री व रोहतक वासियों संग नमो वन में करीब 10,000 पौधे रोपित किए और सभी ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को हरियाणा के सभी जिलों में सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। आज जींद जिले में नागरिक अस्पताल परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने कहा, मैं तो क्या पूरा समूचा भारत प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब का जन्म दिवस पूरे नगरों में, गाँव में, गलियों में हर एक व्यक्ति परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आयु लंबे रहे और देश को इसी प्रकार से ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करे। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। चलिए आज लगातार आज से ही सेवा पखवाड़ा के रूप में ये कार्यक्रम चल रहे और राजनीति के मायनों को बदलने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया। पंचकुला में आज सेवा पखवाड़ा के आरंभ पर भारतीय जनता पार्टी के जिला संगठन द्वारा नागरिक अस्पताल परिसर और आसपास के इलाकों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर भाजपा की वरिष्ठ नेता बतो कटारिया ने प्रधानमंत्री को जन्म दिवस की बधाई दी। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, संघर्षशील प्रधानमंत्री, कर्मशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन है और ये भारतीय जनता पार्टी पूरे भारतवर्ष में सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। गांधी जयंती तक चलेगा। स्वच्छता अभियान में शामिल राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा, आज हमारा सेवा पखवाड़ा शुरू हुआ है। हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और पूरे देश भर में, विश्व भर में इनफैक्ट माननीय मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज हमने सुबह पहले सेवा पखवाड़ा एक सफाई अभियान से शुरू किया, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शुरू किया और उसके बाद हमने मनसा देवी में एक यज्ञ रखा हुआ था और पूजा थी। उसके बाद आप यहाँ पे ब्लड डोनेशन है। शाम तक ये कार्यक्रम जारी रहेंगे। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के धार से राष्ट्रव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।